गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। नया दिन, नए दिन की न्यू शुरुआत। तो कैसे हैं आप? तो भाई आज जल्दी उठ गया थोड़ा सा, और रात तो भाई कमाल हो गया। रात कमाल ये हो गया, मैंने कल खाना खाया 2 बजे दिन में, और मैं चला गया कहीं सफ़र में। वो व्लॉग मेरा पड़ा हुआ है इंडियन ट्रिप ब्लॉगर पर, देख लेना आप जा करके। और भाई मैं रात को आया 1 बजे घर पर, और भूख लगी बहुत तेज़ भाई साहब, बहुत तेज़ भूख। बस कैसे कैसे बर्दाश्त करके लेटा, कि खाना उस टाइम नहीं खा सकता था भाई। मैं 2 बजे बहुत जल्दी खाना खा लिया था ना, कि मुझे बाहर जाना था कहीं। तो भाई बहुत तेज़ भूख लगी, बहुत तेज़ भूख लगी, बहुत। बस कैसे बर्दाश्त करी मैंने, मैं ही जानता हूँ। मैं सोया, फिर सो मैंने अब जल्दी उठ के सुबह नाश्ता किया। और भाई रोज़ गाड़ी में काम हो रहा है, डेली गाड़ी में काम। जब से लिए ना मैंने, काम ही काम हो रहा है गाड़ी के अंदर। मतलब ये समझो भाई, खून पी लिया मेरा, खून गाड़ी ने। तो अब इस पर पेंट हुआ था परसों। अब मैं कल ले गया था फिर से रविंग कराने के लिए, कि काम रह गया था बाकी उसमें। अब मैकेनिक जो है चला गया, कोई एक्सपायर हो गया, उसके अंदर चला गया था। वो बोला भाई कल लेकर आना, मैं कहीं मौत में हूँ। तो अब लेके जा रहा हूँ गाड़ी को, और वहीं अपना पेशेंट भी देखूंगा, मरीज़ भी देखूंगा। तो इतना वो रविंग कर देगा, उसके बाद मेरा प्लान कहीं जाने का है। सो मैं आपको बताऊँगा कहाँ जाना है। तो अभी चलता हूँ गाड़ी की तरफ। भाई एक बात बताऊँ, गजब हो गया, बहुत तगड़ा वाला गजब हो गया भाई। गजब ये हो गया, पोपट मान लो या गजब मान लो, कि मुझ पर ईगो स्पोर्ट जो रही है, वो ईगो स्पोर्ट मुझ पर कम से कम 2 साल रही। तो उसमें जो है 2 साल में भाई ब्लॉग में डाल रखा था मैंने, एक बार पंचर हुआ। और भाई इसमें तो आते ही काम हो रहे हैं। अब देखो मैं आया हूँ यहाँ बाहर रोड पे, मैंने 1 बजे गाड़ी ही रोड पे खड़ी कर दी थी, और भाई पंचर हो गया खड़ी में गाड़ी में। ये देखो पूरा टायर नीचे चला गया, ये देखिए। और नया न्यू टायर है एकदम। मतलब ये समझो जब से मैंने गाड़ी ली है ना, ये भाई काम ही काम हो रहा है। ये देखो पूरा नीचे टायर चला गया ये रहा। बाजी गाड़ी इतनी लकी निकलती है भाई मेरी, वो ईगो स्पोर्ट इतनी लकी निकली थी मेरे लिए, कोई काम नहीं उसके अंदर। अब तक कहीं भी धोखा नहीं दिया। और जब से ये आई है ना, जब से काम ही काम हो रहा है भाई। अब देखो मतलब अभी 4-5 दिन, सारे 10 दिन हुए, सारी पंचर हो गया गाड़ी में भाई। खड़ी में हुआ, चलती में नहीं, खड़ी में। पता नहीं हवा निकाली किसी ने या पंचर हुआ। सो तो मैकेनिक ही बताएगा, पंचर वाले को बुलाया है या मैं खुद हवा भरेंगे इसमें से पंचर तक ले जाएंगे। और नज़दीक ही है वैसे तो, ज़्यादा दूर नहीं है, मगर वो कह रहा है कि भाई टायर खोल के लियो, और टायर खुलेगा नहीं, तो जैक नहीं है। पंप मंगाया मैंने एक दोस्त के यहाँ से, और इससे हवा भरने अगर भर जाएगी तो, और जब इसके पंचर वाले के यहाँ ले जाएंगे इसको, तो वो देखेगा फिर कितनी हवा भर जाए जो दुकान तक चली जाए। ये बेटे और दे फुर्ती से, उठ गया, काफ़ी हवा पहुँच गई। ये रहा, थोड़े से उड़ डाल दे बस, वो उठ गया टायर, तो थोड़ी सी उड़ डाल दे। गया हूँ टायर में हवा भरवा के पंचर वाले के यहाँ पर, और भैया भी आ रहे थे जैक लेकर के, जैसे मैं वही टायर खोल लूँगा, मगर मैं गाड़ी पहले ही लिया है यहाँ पर। भाई ये वाली कील निकली है इसके अंदर, और बिल्कुल ऐसे है, आर्टिफिशियल कील है जो बोनट वगैरह में लगाई जाती है गाड़ी के, जैसे किसी ने डाली हो इसके अंदर। और एक बराबर में गाड़ी और खड़ी थी मेरी में, जिनके सामने खड़ी थी मेरी गाड़ी, उनकी गाड़ी खड़ी थी, उनकी उसमें भी रात पंचर हुआ। उन्होंने बताया मुझे कि हमने भी सुबह ही लगवाया, उसके उसमें भी ऐसी कील निकली है भाई। अब या तो यार किसी ने जानबूझ के ये काम किया, या भाई अनजाने में हुआ, कह नहीं सकते भाई, ऊपर वाला ही जाना है। सही से पानी डाल के चेक कर लिए हैं। ये हुआ था, ये रहा पूरा होल हुआ भाई। ये रहा, यहाँ से घुसी हुई थी ये वाली कील। है भाई, फोकस चल रहा है। एक कमाल की बात बताऊं आपको, कील तो निकली गाड़ी के टायर के अंदर, काफ़ी लंबी थी, मगर वो जो है अंदर तक नहीं पहुंच पाई, जो मतलब हवा निकाल सके। तो भाई ये किसी जानबूझ के किसी बंदे ने काम किया है भी 100%, दोनों गाड़ियों में, हमारी में भी और दूसरी वाली भी गाड़ी में भी, जो साइड में खड़ी हुई थी वो वैगनार थी। ये वहाँ तक पहुँच नहीं पाई, मतलब इसके टायर न्यू है ना, तो गुड्डी में डाली थी उसने, ये कील खींची होगी किस चीज़ से, तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। तो उसने करा क्या, उसने फिर हवा निकाली उसकी, तो ये हवा निकली थी, पंचर कोई नहीं निकला। तो टायर पंचर वाला बता रहा था कि वहाँ तक वो कील पहुँच नहीं पाई, तभी उसने हवा निकाली है। और वो वैगनार का टायर थोड़ा कमज़ोर था, तो उसमें कील पार हो गई थी, उसमें बहुत लंबी कील निकली है, जो बताया था मुझे। तो भाई देखो कमाल यार, मतलब गाड़ी भी नहीं खड़ी कर सकते यार ऐसे। मतलब रात को 1 बज रहा था, मैंने चलो गाड़ी बाहर खड़ी कर दी, मगर पार्किंग में, जहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी करता हूँ वहाँ पे एसिड रहती है। मतलब एक बुजुर्ग है बेचारी, बूढ़ी अम्मा है, तो रात को परेशान होंगी, गेट खोलेंगी, फिर मैं अंदर गाड़ी ले जाऊँगा, मगर किसी की नींद ख़राब करना बेकार है यार।
और 1 बज रहा था रात का। तो मैं सोचा लो बाहर ही खड़ी अक्सर मैं खड़ी कर देता हूँ बाहर गाड़ी, जब लेट आता हूँ कहीं से मैं अक्सर बाहर खड़ी, मगर आज ये पहला चांस हुआ है कि उनकी गाड़ी में भी पंचर और मेरी गाड़ी में भी ये काम किया उन्होंने। चलो भाई, अब आगे के लिए थोड़ा सा अब हम चौकस रहेंगे कि हमें उसने सीख दे दी कि गाड़ी में मतलब ये कील डाल सकता है या हवा निकाल सकता है, तो कल को कुछ और भी प्रॉब्लम कर सकता है, भी शीशे वगैरह तोड़ सकता है। अब कौन है क्या है नहीं कह सकते, कोई कैमरे वगैरह भी नहीं लगे हुए वहाँ पे, वरना मैं देख लेता। वहाँ पे कोई CCTV कैमरा नहीं है लगा हुआ रोड पे, ऑन रोड पे इस तरह। चलो कोई नहीं भाई, ऊपर वाला उसका भला करे, जिसने भी ये काम किया है। मैं बुराई नहीं कर रहा, खैर जो भी करा उसने और अपनी आखिरत के लिए करा है उसने। चलो अब निकलते हैं यहाँ से, मैकेनिक के यहाँ, फिर क्लिनिक पे जाना मुझे। वैगनार लेके आया निकाल के, वो खड़ी वैगनार, क्योंकि शाहरुफ है ताऊ का लड़का, वो कहीं बाहर जा रहा है, उसे पार्किंग से निकलती नहीं गाड़ी कि घर के सामने खड़ी रहती ना वैगनार, तो उसे निकाल के लेके आया ये। तो जो है ये कहीं शादी में जा रहा है, किस दोस्त की शादी है। ठीक निकल गई, हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। के लिए मैंने गाड़ी दे दी है मैकेनिक के लिए, और साकिब यहीं रहेगा और मैं जाता हूँ क्लिनिक पर, क्योंकि पेशेंट बैठे हुए हैं। इस 3 बजे मैं यहाँ पर आया हूँ और गाड़ी में अभी तक काम चल रहा है, मतलब 9:30 बजे से, और अभी तक 3 बजे तक, पूरे 3 बज गए हैं, अभी तक काम चल रहा है, मतलब रबिंग हो रही है पूरी गाड़ी पर। तो दिखाता हूँ आगे से आपको। बज चुके हैं पूरे, गाड़ी को मतलब रबिंग होते होते, और गाड़ी चमक गई है भाई, लग रही है बिल्कुल एक तरह शोरूम से अभी निकाल कर लेकर आ रहे हो ना, जो ब्रांड जैसी लग रही है अब इस टाइम गाड़ी। तो रबिंग हो करके मज़ा आ गया पूरा गाड़ी में भाई, पूरा मज़ा आ गया। आगे से दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई पूरा मज़ा बांध दिया इस टाइम, रबिंग हुई है पूरी गाड़ी पर, और रबिंग का मज़ा ही कुछ अलग होता है। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल न्यू अभी निकाल कर लेकर आ रहा हूँ गाड़ी को। चौपरे से दिखाता हूँ आपको। कल्लो हो गई है भाई न्यू ब्रांड, और निकलते हैं अब घर के लिए, क्योंकि भूख भी लगी है तेज़, सुबह से मतलब यहीं पड़े हैं भाई। और फाइनली जो है इसका करीब करीब सारा काम हो चुका है गाड़ी का, अब कोई काम नहीं है, थोड़ा बहुत गेरे वेरों के दिखाने हैं, वो दिखाएंगे मेरठ में कभी जाएंगे तो। अब फिलहाल सब कंप्लीट है भाई। गाड़ी कर दी है पार्किंग में खड़ी हमने, और बारिश आ रही है, हल्की हल्की बूंद है, मतलब बूंद हल्की हल्की बहुत मामूली सी बूंद आ रही है। सुबह से गर्मी पड़ रही थी, अब बारिश आ रही है, और जहाँ का प्लान था चलने का वो कैंसिल हो गया, क्योंकि गाड़ी में टाइम ही इतना लग गया भाई। सो अब कल चलेंगे, कहीं घूमने जाना था तो कैंसिल कर दिया। अब भूख लगी है तेज़, तो घर चल गए, पहले मुँह हाथ धो करके भाई, नहा धो करके पहले खाएंगे खाना, उसके बाद बात करेंगे कुछ और। घर आ चुका हूँ और रोज़ी फिर रही है भूखी मेरे पीछे पीछे, देखो देखो कदर फिर रही है, देखो मेरे आते ही ये सोच रही है चिकन लेकर आऊँ उसके लिए मैं। क्या है रोज़ी, क्या है, देखो देखो मेरे पैरों में। तो भाई पहले मैं नहाता हूँ, कपड़े यही पहन लूँगा दोबारा, क्योंकि बाहर से आया हूँ ना यार, नहाना ज़रूरी है भाई। मैं नहा चुका हूँ और अभी खाता हूँ खाना। कपड़े तो मैंने वही पहने हैं जो मतलब सुबह के हैं, जो पहने हुए थे, सुबह तो पहन के गया था भाई मैं। तो अभी खाना खाता हूँ, भूख लगी है तेज़। भूख इतनी तेज़ लगी थी क्योंकि तुरंत नहाया, नहाते ही तुरंत खाना खाया, और खाना खाते हुए की वीडियो शूट करना भूल गया आपको दिखाने के लिए कि मैं क्या खा रहा हूँ। और तुरंत भाई साहब सो गया, फिर मैं 1 घंटा पूरा सोया हूँ, क्योंकि 5 बजे मैं 4:30 बजे 5 ही बज गए थे, 5 बजे मैं आया, तुरंत मैंने खाना खाया, खाना खाते तुरंत मैं सो गया 1 घंटा, और उठते ही फिर मगरिब की नमाज़ हो गई, तो फिर मैंने नमाज़ अदा की, नमाज़ अदा करके अभी आया हूँ। तो अभी 8 बज रहे हैं सही बिल्कुल। तो ये है भाई, अब गाड़ी का जो भी काम था वो हो चुका फाइनल। अब मेरी जो कल्लो है, कल्लो ही कहूँगा भाई, कल्लो है, मेरी जो कल्लो है वो बिंदास हो चुकी है एकदम, कोई भी कमियां नहीं रही। क्योंकि मुझे गाड़ी के अंदर जो भी कमी होती है ना, बहुत बुरा होता है। गाड़ी में जरा सी भी आवाज़ हो चलते हैं गड़गड़ की पड़ की, तो मुझे मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। सो
सो गाड़ी में जब हम लेके आए थे भी कोई कमी नहीं थी, चल रही थी बढ़िया मस्त थी, मगर मुझे पिकअप में मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे उसकी मतलब जैसे उठती है गाड़ी उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। फिर एक जो स्क्रैच आ रही थी गाड़ी पे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था, जिसमें खिड़की पे स्क्रैच मैंने करवाई उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने सर्विस कराई, आते ही फ़िल्टर वगैरह सब चेंज कराए गाड़ी के, और आते ही मैंने फिर उसके आज मैंने उसकी रबिंग कराई, डेंट पेंट सब मतलब टोटल मैंने सब कुछ करा दिया उसका। बस एक कमी थोड़ी सी नज़र आ रही है मुझे गाड़ी के अंदर। सो या तो ऐसा होता हो ऑटोमेटिक के अंदर या नहीं होता हो। जब कभी मैं मेरठ जाऊंगा तो वहाँ पे दिखाऊंगा कि जब मैं बैक गियर लगाता हूँ तो कभी कभी ऐसा करती है गाड़ी कि मतलब एक्सीलेटर देने के बाद में एकदम देर से उठती है गाड़ी, देर से चलती है मतलब आगे को। अब या तो ऑटोमेटिक में ऐसा होता ही है या कोई प्रॉब्लम है, सो उसे दिखाऊंगा मैं। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और प्रॉब्लम नज़र आई मुझे कि पार्किंग जहाँ मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ ना वो ऊंची पार्किंग है, थोड़ी ऊंची है। तो ईगो स्पोर्ट जो थी मेरी, तो उसके तो पहिए चलते थे आगे, क्योंकि आगे उसके कड़ा पिनियन आगे था लगा हुआ, उसका आगे इंजन चलाता था पहियों को, तो चढ़ने में कोई स्लिप नहीं करती, आसान चढ़ जाती थी। तो भारी इंजन था रखा हुआ, आगे भारी होती है गाड़ी, तो इसके जो कड़ा पिनियन है वो पीछे गया हुआ, तो इसके पहिए जो इंजन घुमाता है वो पीछे वाले घुमाता है इसके गाड़ी के। तो होता क्या है, आगे से भारी है, पीछे से हल्की गाड़ी है तो बड़ी, मगर पीछे से हल्की गाड़ी है। जब चढ़ती है ऊपर तो भाई पीछे के पहिए स्लिप काटते हैं चढ़ते वक्त, क्योंकि वेट मांगते हैं वे कि दबने के लिए वेट चाहिए। तो ये इसकी प्रॉब्लम है। अब सो कभी पहाड़ पे जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कोई प्रॉब्लम इसमें ये ऐसी आती है, चढ़ने में नहीं आती है। उसमें प्रॉब्लम ऐसे बता नहीं रहे कि पहाड़ पे चढ़ने में कोई परेशानी नहीं है, पहाड़ के तो ये बासिंदा है, मगर अगर आदमी बैठे हों अंदर उसमें तो वज़न हो तो सो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में, ये मान के चलिए तुम। मेरी धन्नो जो है, मेरी कल्लो नहीं कल्लो ठीक ठाक हो चुकी है मस्त तरीके से। तो भाई आज का व्लॉग जो है, अब तो कुछ करना ही नहीं है, सोना ही है, दूध पीना है, सोना है। और दूध भी शायद ना पीऊँ मैं आज, क्योंकि जो है अभी खाना खाया है 5 बजे, तो खाना खाया ही था मैंने। अब जो क्या घंटे हुए, 3 घंटे हुए होंगे, 3 साढ़े 3 घंटे शायद हुए होंगे खाना खाए हुए। तो अब गुंजाइश भी नहीं है, हो सकता है पीऊँ ना पीऊँ भाई। तो आज का व्लॉग मैं यहीं ऐड करता हूँ। सो गाइज़ आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, या आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे को, और भाई ज़रा हमारी वीडियो भी वायरल कर दो ठीक है। तो फिर मिलूँगा कल सुबह एक नए व्लॉग और नया दिन के साथ में। इजाज़त चाहता हूँ भाई, बाय बाय, सब्बा खैर।